तुम आज से थोड़ी हो, जब से सृष्टि रची गई तब से हो। तुम आज वर्तमान को देख रहे हो, तो वर्तमान के देखने से तुम्हारा जो भूत कर्म है वो तुम्हें छोड़ेगा क्या? भूत की तरह पीछे लगा हुआ, उसका नाश जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध वो आचरण करवाएगा, इच्छा के विरुद्ध वो वहां की समस्या पैदा करेगा और तुम्हें जलाएगा। आज सुधर गए हो, लेकिन पीछे का जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। या फिर ऐसा भजन करो कि आग लगा दो गोदाम में पूरे। वो भगवान कर सकते हैं, क्योंकि गोदाम तक हमारी पहुंच ही नहीं है। वो भगवान कर सकते, इसीलिए भगवान कहते हैं अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो आप भगवान का आश्रय लेकर भजन करो। ये उतार और चढ़ाव यात्री को प्राप्त होता ही रहता है। यात्रा सब नहीं होती, चढ़ाव और उतार ये जीवन की यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तुम यात्री कहाँ के हो? सम के। तो इस पर विषमता पर ध्यान मत दो, समता की तरफ बढ़ो, भगवान की तरफ बढ़ो। सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। जब तक ये शरीर है तो कर्म परिपाक से भोगना पड़ेगा, चाहे भजन करो चाहे ना करो। ध्यान रखना, चाहे भजन करो चाहे ना करो। अगर सुख पुण्य का प्रभाव आ रहा है तो तुम खूब कत्ल कर रहे हो, पर तुम खूब आनंद से दिखाई दोगे। और जिस दिन तुम्हारे कुकर्म का ये वर्तमान को पीछे का जुड़ेगा तो तुम्हारे सर्वनाश हो जाएगा। अब जैसे आप खूब भजन कर रहे हो, लेकिन इसकी रचना के समय कि आपको इस अवस्था में ये दंड मिलेगा, अब वो दंड आएगा। अब भजन के प्रभाव से आप राम कृष्ण हरि जपते हुए शुद्ध विवेक के द्वारा सह लीजिए, और आगे तुम्हारा मंगल है। आगे भगवान का भजन करो, इसलिए आगे अब तुम्हें दंड मिलने वाला नहीं। जब तक ये शरीर है ये प्रारब्ध से रचा गया है। रचने के पहले ही इसको नियत कर। देखो बड़े बड़े महापुरुषों का, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े संतों के बड़े कष्ट देखे जाते हैं। तो अगर नाम से भजन से सब नष्ट हो जाता तो फिर इनको कष्ट क्यों मिलता? ऐसा प्रश्न आता है ना। तो सब नष्ट हो गया है, वो पीछे जो जमा है। आगे जो है परम पवित्र है। लेकिन जब ये रचना हुई थी इस पांच भौतिक देह की, तब उस समय जो निश्चित किया गया था वो दंड आएगा, वो बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसलिए धैर्य रखो। हमारे कर्म ही हमको जला रहे हैं, दूसरे नहीं।